कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में पार्ट 1 है आपका वर्दे। तो हिंदी का जो पार्ट 1 है आपका, उसका पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट करवा रही हूँ। पूरा चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय की जो पहली पंक्तियाँ थी उन पंक्तियों को हमने कंप्लीट किया था। आज हम दूसरी पंक्तियों को कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। आसान और सरल भाषा में मैं आपको इसके पूरे नोट्स भी बताऊंगी और सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए हम हमारे इस अध्याय की जो दूसरी पंक्तियाँ हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से किताब में ये आपका पाठ दिया गया है, वर्दे। तो इसकी ये जो पहली वाली जो पंक्तियाँ हैं, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, इन पंक्तियों को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम आज इन पंक्तियों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस अध्याय में से आपकी जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं वो ये वाली हैं और ये वाली आपकी इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बताया है ब्लूप्रिंट के आधार पर कि किस तरह से आपके जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने यदि पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप पूरा वीडियो पहले वाला देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपके प्रश्न इनके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, इसके बाद हम इनका संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ करेंगे। आप स्वयं ही इनका भावार्थ निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपको जितने भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं सभी का अर्थ मैं आपको पहले समझाऊंगी। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। इनका जो अर्थ है वो क्या क्या निकलता है इन शब्दों का। तो यहाँ पे पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जन्नी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। तो यहाँ पे काट का अर्थ क्या होता है? काट का अर्थ होता है कि दूर करना या फिर काट देना। तो दूर करना हम यहाँ पे लिख लेंगे, दूर करना। ये इस शब्द का अर्थ है। अंध यानी कि अज्ञान या फिर अंधेरा, दोनों इसका अर्थ निकलता है। तो हम यहाँ पे अज्ञान लिख लेंगे। उर यानी कि हृदय, हमारे हृदय से, हृदय या फिर मन से। बंधन यानी कि जो बंधन है, जो जकड़न है उसको। स्तर यानी कि परत, जो परत है अज्ञान की उसे काट दो। बहा जन्नी, बहा का मतलब है कि प्रवाहित करना, प्रवाहित करना। तो देखिए इनका जो अर्थ है वो मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप स्वयं भी इसका भावार्थ निकाल सकते हैं। यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो आप किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे, तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। तो वीडियो आपका बड़ा रहेगा लेकिन पूरा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी सब कुछ। तो जन्नी यानी कि माँ है, ज्योतिर्मय यानी कि प्रकाश से भरा हुआ है। तो यहाँ पे अर्थ आप जब समझेंगे, जब आप समझ जाएंगे कि प्रकाश से भरा हुआ क्या है, तो इसका अर्थ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रकाश से भरा हुआ। निर्झर यानी कि क्या रहेगा? झरना। कलुष का अर्थ आपका यहाँ पे रहेगा बुराई या फिर पाप। तो हम यहाँ पे बुराई लिख लेते हैं, बुराई। भेद का अर्थ रहेगा नष्ट करना, नष्ट करना। तम यानी कि क्या रहेगा? अंधेरा, अंधेरा। प्रकाश का अर्थ आपका यहाँ पे रहेगा प्रकाश यानी कि उजाला। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भी जानते हैं प्रकाश यानी कि उजाला है। भर दो यानी कि भर दो। और जगमग का अर्थ आपका यहाँ पे रहेगा, जगमग का अर्थ आपका रहेगा यानी कि जगमगाता हुआ। जग कर दो यानी कि कर दो। तो समझ गए होंगे आप। और आपका एक शब्द का अर्थ यहाँ पे रह गया है, सॉरी हमने लिख दिया है, तम यानी कि प्रकाश और हर यानी कि दूर करना। हरना यानी कि एक तरह से दूर करना, हरना।
तो दूर करना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये इसके अर्थ यहाँ पे हो गए हैं। तो किस तरह से यहाँ पे इन शब्दों का अर्थ यहाँ पे लाइन बाय लाइन जुड़कर निकलता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको इन शब्दों का जो अर्थ है उनको जोड़ के यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो कवि की हो रही है। कवि क्या कर रहे हैं? माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। ये वाली जो इमेज है किसकी है? माँ सरस्वती की है। तो कवि क्या कर रहे हैं? माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, आप मुझे मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मुझे ऐसा वरदान दो कि जो क्या है, लोग हैं इस संसार में, जो लोग हैं वो लोग हैं उनके मन में क्या है? बहुत बुराई है, बहुत क्या है? अज्ञान है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अर्थ निकला था हमारा अज्ञान और उर यानी कि हृदय से। तो कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि लोगों के हृदय से या फिर लोगों के मन से क्या करो? आप अज्ञान को दूर कर दो। क्या करो? अज्ञान को दूर कर दो। और क्या करो? जो बुराई है, बुराई को हटा दो या फिर बुराई को मिटा दो। तो यहाँ पे ये बुराई शब्द था आपका। तो जो बुराई है उसको हटा दो और क्या करो? उनके मन में प्रकाश भर दो। क्या करो? उनके मन में प्रकाश भर दो और पूरे संसार में क्या करो? ज्ञान का प्रकाश फैला दो। तो यहाँ पे हमने देखा था ये अंधेरा दूर करना और भेद यानी कि ये नष्ट करना। तो जो बुराई है उसको क्या करो? आप नष्ट कर दो, जो अज्ञान है उसको मिटा दो और उसकी जगह पे आप क्या करो? प्रकाश का उजाला भर दो। तो यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ हैं इनका जो अर्थ मैंने आपको बताया है वही मैंने आपको जोड़कर बताया है। इसके नोट्स भी मैं आपको दूंगी, आप बस पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। मैं वीडियो आपका थोड़ा बड़ा है, कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यदि ये पंक्तियाँ एग्ज़ाम में आ जाएं और यदि जो आपको नोट्स आपने लिखे हैं वो यदि आप भूल जाएं, तो इन शब्दों का अर्थ यदि आपको पता है तो आप क्या करेंगे? स्वयं से ही इसकी वहाँ पे संदर्भ प्रसंग भावार्थ आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है और इन्हीं लिखे शब्दों को जोड़कर मैंने आपको इन पंक्तियों का भावार्थ बताया है। तो जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है वो पूरा वीडियो देखें और इसी तरह से आप इन सबको कंप्लीट भी करें। तो यहाँ पे मैंने आपको टुकड़ों में इन शब्दों को जोड़कर बता दिया है। अब चलिए जो इसके नोट्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये आपकी जो अध्ययन है इसमें भी देखिए ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आपकी बताई गई हैं और इसमें बहुत बड़े शब्दों में यहाँ पे इसको लिखा गया है। तो आपको इसमें से नहीं करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ वही आपको करना है। तो एक सबसे ज़रूरी बात कि इन पंक्तियों में आपको जो लिखना है उसके लिए देखिए सबसे पहले हम संदर्भ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाठ का नाम हम लिखेंगे और जो हमारी पुस्तक है इस पुस्तक का नाम क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो हमारी जो पुस्तक है इसका नाम है भाषा भारती और जो पाठ 1 है इसका जो नाम है वो क्या है? वर्द इसका नाम है और साथ में इसके जो कवि हैं उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं, इनके द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं ये। तो इसी तरह से आपको हर एक पाठ के हर एक जो पाठ है उस पाठ का नाम याद होना चाहिए, उसके जो कवि हैं लेखक है उसका नाम याद होना चाहिए और इस पुस्तक का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो ये 3 जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए इसके जो नोट्स है वो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस तरह से हेडिंग डाली है, काट अंध डेड करके कर दे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे सिरू के ये 2 शब्द मैंने लिखे हैं, बाकी इन सब को छोड़ दिया है और कर दे ये इतना वर्ड मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। तो इस तरह से आपको भी एग्जाम में हेडिंग डालनी है, पूरी पंक्तियाँ आपको नहीं लिखनी है। संदर्भ, सबसे पहले हम संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, ये क्या है? पद्यांश है। तो प्रस्तुत पद्यांश यानी कि जो ये पंक्तियाँ हैं ये क्या है? प्रस्तुत की गई हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि ये जो हमारी किताब है ये हमारी पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? भाषा भारती है।
भाषा भारती है, भाषा भारती का कौन सा पाठ है? वर्दे है। हमारा पाठ 1 है जिसका नाम क्या है? वर्दे। तो वर्दे नामक पाठ से अवतरित है या फिर ली गई है। इसके जो रचिता हैं यानी कि जिसने इनको लिखी है इन पंक्तियों को, उनका नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो संदर्भ में आपको यही लिखना है। तो मैंने आपको इसीलिए बोला है कि पाठ का नाम याद होना चाहिए, किस पुस्तक से लिया गया है, पुस्तक का नाम याद होना चाहिए और इसके रचयिता का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो संदर्भ अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के वर्दे नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अब आपको प्रसंग में क्या लिखना है? प्रसंग में जो 4 पंक्तियों का जो सार है कि उसमें कवि क्या क्या कह रहे हैं, उनमें से जो भी 2-3 शब्द आपको अच्छा लगे उन शब्दों को आपको प्रसंग में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना की है। क्योंकि उन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी बुराई है, जो भी अंधकार है, उनको लोगों के मन से दूर करें और जो संसार है, जो संसार के जो प्राणी हैं उन सबको क्या है? चमका दे, यानी कि जगमग कर दे ज्ञान से। वही प्रार्थना कर रहे हैं ना कवि, तो वही हमने प्रसंग में लिखा है। यदि चमकाने वाला शब्द आपको अच्छा ना लगे तो जगमग करने की कामना की है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। भावार्थ में आपको क्या करना है? भावार्थ में कवि माँ सरस्वती से कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कि वे लोगों के मन से क्या करें? लोगों के मन का अज्ञान दूर करें। जो लोगों के मन में जो अनेक तरह की बुराइयां हैं, जो अहंकार है, जो लालच है, जो दूसरों के प्रति जो कटुता है, उन सबको क्या करें? दूर करें, बुराइयों को मिटाएं और क्या करें? पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। और क्या करें? पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाए। इस तरह से क्या है? पूरे संसार को जगमग कर दे। तो कम शब्दों में मैंने आपके लिए लिखा है, बहुत मेहनत से आपके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, अच्छे से समझाने का प्रयास भी मैं आपको कर रही हूँ। तो समझ में अच्छे से आया होगा। 1-2 बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोटबुक में नोट कर लेना है और ये आपका प्रसंग है, ये आपका भावार्थ है। कंप्लीट अच्छे से करें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तरह और भी बच्चे अच्छे से इन सब प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कंप्लीट अच्छे से करें और जो आपका पहला वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक आप कर लीजिए ताकि आप पहला वीडियो भी अच्छे से कंप्लीट कर सकें।